वेलकम 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 साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं लेखराम लहरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए सेशन में। अभी मैं आप लोग को कंपनी लॉ में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से 100% है। मुझे लगता है कि इसी क्वेश्चन में से प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगने वाला है, जो अभी मैं बताऊंगा उसमें से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और 100% यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ पर मैं थंबनेल भी लगा दिया हूँ, उसको आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हूँ यही आएंगे 100% आपके एग्ज़ाम में, ऐसा बोला हूँ। तो अभी मैं आप लोग को जो कुछ भी बताऊँगा वे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग अभी जो कुछ भी बताऊंगा उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद आप लोग अन्य किसी क्वेश्चन को पढ़ना चाहोगे तो उसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आगे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, और देखते भी हो तो बहुत अच्छी बात रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस यहीं पर पीछे बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात, ये क्वेश्चन दुर्ग यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे उन तमाम यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम सेकेंड ईयर कंपनी लॉ में से। ओके, तो चलो मैं आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर लग गया, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। मेरे पीछे में इंग्लिश में लगा हुआ है, ये देखिए इंग्लिश में लगा है, और इस तरफ किस में है, हिंदी में है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को हिंदी के माध्यम से बता देता हूँ। यूनिट 1 में मैं आप लोग को कंपनी टॉपिक से क्वेश्चन निकाल करके दिया हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग कंपनी का संपूर्ण डिटेल देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये लगेगा 100% आएंगे। तो आपको क्या देखना है, कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यूनिट 1 से पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम का संपूर्ण डिटेल देख लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बता भी दिया हूँ। उसके बाद आगे आएंगे तो तीसरा क्वेश्चन हमारा आगे आ जाएगा, प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में आपको डिटेल देखना है। प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति का क्या करना, व्याख्या करना है, और उसके दायित्व को बताना है। कंपनी के प्रति इसका क्या दायित्व होता है उसको डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 1 है। यूनिट 1 में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ, इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यूनिट 2 में जाएंगे तो यूनिट 2 में आपको पहला क्वेश्चन मिलेंगे प्रविवरण का। प्रविवरण का पूरा डिटेल देखना है, इसकी विषय सामग्री देखना है, कानूनी प्रावधान का विस्तार भी करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे हमारा क्या आएगा, सेकेंड क्वेश्चन यूनिट 2 से अंशों के हस्तांतरण एवं हस्तांतरणकन। ठीक है, इसमें अंतर बताना है और इसके बारे में आपको डिटेल देना है। यूनिट 2 में एक और क्वेश्चन है अंश पूंजी। ठीक है, अंश पूंजी है, तो अंश पूंजी की तरह अच्छे से करेंगे। एक नोट बता रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है, अगर आप यूनिट 2 में और यूनिट 1 में जितने भी क्वेश्चन की तैयारी करते हो, यही आपको कॉर्पोरेट में भी पढ़ना होगा। कॉर्पोरेट अकाउंट में भी इसी को पढ़ना होगा। कॉर्पोरेट अकाउंट का जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो इसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में भी जा सकता है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे तमाम क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कंपनी लॉ की तैयारी करते हो तो कुछ हद तक आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का भी तैयार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अकाउंट कॉर्पोरेट अकाउंट का भी तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करेंगे। यहाँ पर यूनिट 2 में जो तीसरा क्वेश्चन बताया हूँ अंश पूंजी, तो इसी को आपको कॉर्पोरेट का यूनिट 1 में भी पढ़ना है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसी को आपको कॉर्पोरेट का यूनिट 1 में पढ़ना है, यही आपके थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर तैयारी करते तो आपका आगे अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हूँ मैं।
यूनिट 1 और 2 होने के बाद आगे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यूनिट 3। तो यहाँ पर मैं आपको यूनिट 3 आपके लिए लगा दिया हूँ। यहाँ पर देखेंगे यूनिट 3 है। तो यूनिट 3 में सबसे पहला ऋण पत्र, ऋण पत्र का क्वेश्चन है। ऋण पत्र के बारे में आपको डिटेल देना है। तो ऋण पत्र की जब तैयारी करेंगे तो ऋण पत्र यूनिट 1 में कॉर्पोरेट अकाउंट का भी आएंगे, 100% आ सकते हैं उसमें। ऋण पत्र कॉर्पोरेट अकाउंट के यूनिट 1 में आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी तैयारी आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पे भी काम आएगा और आगे कॉर्पोरेट अकाउंट में भी काम आएगा। ये सोच करके अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कॉर्पोरेट अकाउंट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसी से रिलेटेड रहेंगे, वो भी रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बंधक एवं प्रभार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताना है और दोनों में क्या करना है, अंतर करना है, अंतर बतानी है। उसके बाद यूनिट 3 का थर्ड क्वेश्चन है, कंपनी के ऋण लेने के अधिकारों की विवेचना करना है और इसके बारे में बाहर से ऋण लेते तो उसका क्या अधिकार बनता है, इसके बारे में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा। ये यूनिट 3 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हो तो बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। यूनिट 4 में आएंगे तो कंपनी का संचालक के अधिकार देखना है, प्रबंध संचालक किसे कहते हैं उसको देखना है। उसके बाद कंपनी सचिव का डिटेल देखना है, उसके अधिकार और दायित्व को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यूनिट 3, यूनिट 4 यहाँ पे लगा हुआ है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से करेंगे। इंग्लिश वाले इधर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट निरंतर लेते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूंगा तो अगला क्वेश्चन लगाता हूँ कंपनी लॉ का, ठीक है। कंपनी लॉ का अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। यूनिट 5 आ गया। यूनिट 5 में कंपनी लॉ में से आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंपनी का समापन का पढ़ना है, कंपनी का समापन पढ़ना है। अब कंपनी का समापन यहाँ पे अच्छे से तैयारी करते हो तो इसी क्वेश्चन को कॉर्पोरेट अकाउंट का यूनिट 2 में देंगे। यूनिट 2 में भी है कंपनी का समापन कॉर्पोरेट अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसी को जब कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ोगे तो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को और पढ़ने के लिए बोलूँगा मैं। तो यहाँ पे आप कंपनी लॉ को जो देख रहे हो, यहाँ पे लिखा मैं कंपनी लॉ को, तो उसको अच्छे से पढ़ना। इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा और इसको अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपका आगे सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट का भी क्या हो जाएंगे, तैयारी हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं वार्षिक साधारण सभा। वार्षिक साधारण सभा के बारे में देखना है। उसके बाद प्रतिपुरुष से आप क्या समझते हो उसको देखना है। उसके बाद सभा के सूक्ष्म पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यूनिट 5 में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, जिसमें से आपको पहला वाला क्वेश्चन कंपनी का समापन का अच्छे से तैयारी करना है। बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे आप, और उसके साथ साथ नीचे में और क्वेश्चन बताएं उसको भी आप क्या कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। तो मैं आप लोग को यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो बच्चे नहीं होंगे, उसके बाद मैं अपने बात को कंप्लीट करूँगा। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। मैं पहले ही बोला था स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों का, इंग्लिश वाले इंग्लिश का, हिंदी वाले हिंदी का, ठीक। चलो, तो यहाँ पे मैं आप लोग को यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कंपनी लॉ में इसी साल 2025 के एग्ज़ाम में आएंगे, बिल्कुल गारंटी है मेरा, आएंगे भाई, इसी में से क्वेश्चन लगेगा। और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्वेश्चन आने वाला है। इसी के अंतर्गत के टॉपिक से क्वेश्चन लगेंगे। जो टॉपिक में दिया उसी से क्वेश्चन लगने वाला, उसी के अंतर्गत के क्वेश्चन आएंगे, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो अभी मैं आप लोग को बताया हूँ। आगे मैं आप लोग को कॉर्पोरेट अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट या स्टैटिक्स में से क्वेश्चन बता सकता हूँ। तो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले रहेंगे। तो ठीक है, अब ये वीडियो ही समाप्त करते। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी हो सके। ऑल द बेस्ट।